संदीप रिछारिया बोल रहे हैं चित्रकूट से। जी। दोस्तों, मैं पीयूष त्रिपाठी, एडिटर इन चीफ रियल मीडिया बात कर रहा हूं चित्रकूट के मूल निवासी वरिष्ठ पत्रकार संदीप रिछारिया से। संदीप रिछारिया जी एक बेहतरीन पत्रकार तो हैं ही, साथ ही समाज सेवी। बुंदेलखंड को लेकर के अत्यंत सजग, सक्रिय और सकारात्मक सोच रखने वाले पत्रकार हैं। चित्रकूट को विश्व धरोहर के तौर पर आगे ले जाने के लिए लगातार सक्रिय है और इनकी लिखी खबरें पारदर्शी, निष्पक्ष तो होती ही हैं, लेकिन उसके साथ में जन सरोकार बड़ा मुद्दा होता है। संदीप रिछारिया जी, जी मेरा सर। पहला सवाल आपसे ये है कि 2024 का आम चुनाव नजदीक है। जी। राजनीतिक स्तर पर तैयारियां शुरू हैं। वोटर भी अपना मन बना रहा है। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 5 वर्षों में जो मौजूदा सांसद है, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? देखिए, जहाँ तक बात करिए पूरे बुंदेलखंड की, जी तो किसी भी सांसद का कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जी व्यक्तिगत तौर पे जो भी सांसद पूरे बुंदेलखंड में हैं, 4 सांसद हमारे यहाँ हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसे बुंदेलखंड आप कहते हैं। जैसे मैं चित्रकूट जनपद को बुंदेलखंड नहीं मानता, लेकिन बांदा और चित्रकूट हमारी संसदीय क्षेत्र है और बांदा भी बुंदेलखंड में नहीं है, चित्रकूट का ही हिस्सा है। चाहे झांसी का हो, चाहे जालौन का हो, चाहे उधर महोबा और हमीरपुर का हो, और चाहे चित्रकूट बांदा का हो। चारों सांसदों में कोई भी सांसद यह कहने की स्थिति में नहीं है कि उसने पिछले 5 सालों में या मोदी जी के 9.5 सालों में कोई व्यक्तिगत तौर पर जिले में या अपने संसदीय क्षेत्र में कोई बड़ा काम ऐसा खड़ा किया जिसको वो अपना बता सके। जितने भी सांसद हैं, इनके पास में सिर्फ मोदी की योजनाएं, उनको बताने के अलावा कोई व्यक्तिगत तौर पर कुछ ऐसी उपलब्धि मुझे नहीं दिखाई पड़ती किसी के पास में। जी क्या सर। ये अगला चुनाव योगी मोदी के कार्यों के आधार पर ही लड़ा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगला चुनाव योगी मोदी के कार्य, राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, जैसे पुराना एक नारा था कि तारीख नहीं बताएंगे, कांग्रेस दिया करती थी, तारीख भी दे दी, उद्घाटन भी होगा और 24 में जब अप्रैल में चुनाव की पूरी तरह से सवाब में आएगा तो बोलेंगे तारीख बता दी, उद्घाटन कर दिया। उधर मथुरा में भी मोदी ने पहुंचकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जो भाजपा का नारा हुआ करता था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी तो सजा दी है काफी ज्यादा, और अब मथुरा को सजाने का भी जो पूरा संदेश दिया है। और जिस तरह कोर्ट में मामले चल रहे हैं और वहां पर भी एएसआई का सर्वे, इसका सर्वे तो काशी का पूरा निपट ही गया है, वहां पे भी सर्वे का आदेश आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगला जो मामला इनका है, तो इनका पूरी तरह से आगरा को फोकस करेंगे, क्योंकि बीच में योगी जी के तमाम ऐसे सामने मामले आए थे, और अभी जो योगी जी तेलंगाना में जाकर हैदराबाद को नाम बदलने की बात कर रहे हैं, तो नाम बदलने की राजनीति तो भाजपा की बहुत पुरानी है। प्रयाग के बाद में 16 और स्थान हैं जिनके बारे में फाइलें पड़ी हुई हैं, फरुखाबाद है, शाहजहांपुर है, और भी तमाम ऐसे स्थान हैं। जी। तो आप देखिए आगे कि मुझे लगता है कि जहां तक इनकी पॉलिटिक्स है पूरी तरह हिंदुत्ववादी ही होगी। चित्रकूट और चित्रकूट को लेकर के जी एक तो धार्मिक पक्ष हो गया, जी दूसरा टूरिस्ट प्लेस हो गया, जी और लेकिन जो जन सामान्य की समस्याएं हैं, पानी, जी बिजली, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, सफाई, जी स्वास्थ्य, इसको जी। लेकर चित्रकूट में क्या पोजीशन है? देखिए, चित्रकूट में जो पोजीशन है वो अन्य जनपदों से अलग नहीं है। जी। मेरे हिसाब से ढोल बजाने वाली सरकार है, हम्म बताना ज्यादा और करना कम। बिजली की समस्या आज भी यहाँ पर है, 20 घंटे से ऊपर लाइट नहीं आ रही है, जबकि दावा 24 घंटे का है। जी। सफाई की अगर आप बात करें
तो सुबह से लगा के लाउड स्पीकर हर मोहल्ले में गाड़ियां निकलती हैं सफाई के लिए। लेकिन सच्चाई है कि जब गाड़ी यहाँ से लेके जाती है और जहाँ डंप करती है, तो डंपिंग कोई स्टेशन नहीं है पूरे चित्रकूट जिले में, उसको सड़क के किनारे ही डाल दिया जाता है। ऐसे ही जानवर भी सड़क के किनारे ही डाले जाते हैं। नदी की सफाई की अगर आप बात करें या कामता नदी सफाई की बात करें, दो यहाँ पर प्रमुख स्थान है। एक श्री कामतगिरी परिक्रमा, जो पिछले परिसीमन के बाद आधी परिक्रमा करवी चित्रकूट नगर पालिका की वार्डों में आ चुकी है। वार्ड बन चुका है कोई, जो गांव हुआ करता था। तो गंदगी की समस्या तो वहां पे ये है कि जब बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं हालत, तो कोसते हुए नजर जाते हैं। मंदाकिनी की अगर आप बात करें, तो मंदाकिनी की सफाई के लिए दावे बहुत हैं, सरकार के पास तमाम तरह की बातें हैं। और पिछले 20 सालों से 25 सालों से जब से मैं देख रहा हूँ, 4-6 नाले रामघाट में ही आज भी नदी में गिर रहे हैं, जिनको आज तक टैप नहीं किया गया। आवाजें बहुत उठती हैं, हल्ला बहुत मचता है, हर डीएम आके बात करता है, अधिकारी आगे बात करते हैं, कमिश्नर आगे बात करते हैं, लेकिन वो टैप नहीं किए गए। यानी कि पूरे शहर की जो गंदगी है वो आज भी मंदाकिनी में डाली जा रही है। तो सफाई फिर कहां से हम बात करें, सफाई होगी। शिक्षा को लेकर की भी बड़ी समस्या है। शिक्षा को लेकर प्राइवेट संस्थान अगर ना हो तो सरकारी स्कूलों कॉलेजों के दम पर तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, ऐसी जानकारी। आपका कहना बिल्कुल सही है। सरकारी जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से बेलगामा हो चुके हैं। अच्छा, मतलब केवल शिक्षा की बात क्यों करते हैं, स्वास्थ्य की भी बात करिए जी, सुरक्षा की भी बात करिए, और प्रशासनिक जो काम देख रहे हैं वो लोग भी। क्या इसी का नतीजा था कि भाजपा के मौजूदा मंत्री रहे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय यहाँ से चुनाव हार गए तब, जबकि भाजपा की लहर थी? उनके चुनाव हारने के पीछे तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स ये थी कि चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जहां से आए थे वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे जी, और वहां से जब आए तो उनको हर रास्ता मालूम था कि आदमी का काम कैसे होता है जी। लेकिन आदमी की आदत पड़ी हुई है कि नेता के पास गए और कोई कोतवाली में बंद है, अपराध क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, नेता ने फोन किया और उसको छुड़वाओ, छूटे ना छूटे अलग बात है, नेताजी ने फोन कर दिया, इतना बहुत है। और जहां तक उपाध्याय जी की बात थी, वो सिस्टम जानते थे, सिस्टम से बात करना पसंद करते थे और वो जनता को रास नहीं आया, पहली बात। दूसरी जो इस जिले में समस्या है ब्राह्मण बनाम कुर्मी की, तो हमारे मौजूदा सांसद ने भी विसर्गात किया। अच्छा। और चूंकि उनका स्वजातीय खड़ा था तो उसने उनकी हर तरह से मदद करके उनको चुनाव जितवाया जी। ये फैक्टर दो थे उसमें। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे, अब आप देखिए कि अपना दल से सीट बंटवारा मानिकपुर का हो गया, मानिकपुर में मिल गई। यहाँ की जितनी भी जिला कमेटी से लेके मंडल स्तर तक के जो कार्यकर्ता थे वो उपाध्याय जी के साथ दिखे ही नहीं पूरे चुनाव में, वो सब मानिकपुर में डेरा डाले हुए थे। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि हमारे चित्रकूट जनपद से विधानसभा स्तर पर चित्रकूट से कोई प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं। अगर ये माना जाए कि योगी और मोदी की योजना एक विधानसभा सीट पर फेल हो सकती है, कारण जो आपने बताए उसके अलावा भी हो सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव में दिक्कत नहीं आएगी क्या प्रॉपर चित्रकूट से? 100% आएगी, क्योंकि बांदा बड़ा है, करीब 20 लाख की आबादी का जिला है वो, और कमिश्नरी भी है। 20 लाख से आबादी ज्यादा हो चुकी है सर, 30 के आसपास। हाँ, 30 के आसपास हो सकती है, लेकिन चित्रकूट धाम मंडल के नाम से कमिश्नरी का नामकरण वो खुद चित्रकूट के काम नहीं आ रहा है। ये बात आपकी सही है। मायावती जी ने इसको साहू जी महाराज नगर बनाया था 1997 में जी। तब उसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज नगर था। तमाम विरोध हुआ यहाँ पर जी। फिर कल्याण सिंह जी की सरकार आई जी। कल्याण सिंह जी ने इसको चित्रकूट किया और बांदा को चित्रकूट धाम मंडल कमिश्नरी बनाया। तो चित्रकूट में जो विकास के हम काम देख रहे हैं, पहला विकास का काम उन्होंने कामतगिरी परिक्रमा में उन्हीं ने शेड लगाया था। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने बहुत आगे बढ़ाया उसको। क्या चित्रकूट धाम को
केंद्र शासित बना देना चाहिए, जो यूपी एमपी दोनों के रगड़े से अलग हो जाए। देखिए, ये मांग आज की नहीं है। ये मांग जो हमारे बांदा के पूर्व मंत्री जमुना प्रसाद जी बोस हुआ करते थे, उन्होंने पहचान करी थी आजादी के जस्ट बाद, मतलब 60 के दशक में। ठीक। और यहाँ पर मुख्य सचिव स्तर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर कई बार अधिकारियों की बैठकें भी उन्होंने करवाई जी 80 के दशक में। जब राजीव गांधी चित्रकूट आए जी। तो दोनों मुख्यमंत्री, चूंकि कांग्रेस की सरकारें थी, हाँ एनडी तिवारी और मोतीलाल वोरा जी, जी दोनों मुख्यमंत्री आए तो ये समस्या जो है हमारे पूर्व जो गोलोकवासी संत श्री महंत थे प्रेम बुधाई दास जी महाराज जी और श्री पंजाबी भगवान जी महाराज, इन लोगों ने उठाई, उनके सामने समस्या पूरी बताई कि दो प्रदेशों के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। जी। सगा भाई के दो हाथ कट गए हैं, किसी का खेत एमपी में है, तो जी। बंटवारा बड़ा मतलब बेकार गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, दोनों की राजधानियां 250-300 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की राजधानी तो 500 के आसपास होगी। जी बिल्कुल, तो चित्रकूट भोपाल को 450 किलोमीटर है और ये आपने 3 आपने किलोमीटर भी एक मुहिम चलाई जी लेखनी के माध्यम से जी जी कि श्री चित्रकूट धाम को केंद्र शासित केंद्र किया जाए। शासित घोषित किया जाए। जी जी, इससे क्या लाभ हो जाएगा? बिल्कुल लाभ हो जाएगा, इसलिए कि जब वेटिकन सिटी को आप धार्मिक आधार पर देश बना सकते हैं, जी और जब जहाँ पे रामभद्राचार्य जी जैसे विद्वान पुरुष रहते हैं, जी और उन्होंने आध्यात्मिक राजधानी की मांग बहुत पहले की थी, जी। चित्रकूट को आध्यात्मिक राजधानी बना दिया जाए, ये मांग उन्होंने बहुत पहले करी थी, वो भी धार्मिक आधार पर थी। क्या क्या चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2024 में हाँ, नहीं, इस मैं थोड़ा सा और बताना चाहता था एक चीज आपको जी 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 कि जब प्रेमदास दास जी महाराज और पंजाबी भगवान जी ने ये बात राजीव गांधी जी के सामने रखी, तो राजीव गांधी जी ने उसी दिन इसको फ्री जोन घोषित कर दिया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश का पहला चरण होता है। जी। और केंद्र शासित की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों मुख्यमंत्री को बोला। जी। अचानक वीपी सिंह जी यूपी में मुख्यमंत्री बन के आए और उन्होंने जो पहला चरण था उसको ही कैंसिल कर दिया, और जो फ्री जोन था उसको कैंसिल कर दिया, मध्य प्रदेश में रहा। उसके बाद उमा भारती जी ने कई बार बातचीत करी जी। जब मुख्यमंत्री थी, वो 2-3 बार चित्रकूट आई, कई बार बातचीत करी, और इसके बहुत बड़े हिमायती हमारे नानाजी देशमुख भारत रत्न भी थे, उन्होंने भी इस बात को कई बार उठाया, कई नेताओं के सामने उठाया। लेकिन मामला यह है कि पिछले 25 साल से मैं लिख रहा हूँ, रिजल्ट के नाम पे अभी तक हमको यूपी की तरफ से अब दोबारा फ्री जोन तो मिल गया है। हाँ। अभी योगी जी ने श्री चित्रकूट धाम तीर्थ परिषद का गठन भी कर दिया है, जिसके अंतर्गत अभी इस साल में हमको तमाम उत्सव मनते हुए दिखाई पड़े, लेकिन वो उत्सव सरकारी ज्यादा थे जी। और वो कुल मिला के मेरी कुछ अधिकारियों से बात भी हुई, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद प्रयाग से आए थे जी, उनसे भी बात हुई, तो उनका ये था कि बजट कैसे निपटाया जाए। अच्छा अच्छा। उनका उद्देश्य चित्रकूट में कोई अच्छा महोत्सव उत्सव इस तरह कुछ कराने का नहीं था, उनका कुल एकमात्र उद्देश्य था कि बजट कैसे निपटाया जाए। अच्छा अच्छा। तो मतलब सरकार तो चाहती है कि हो। अभी हाल में ही आप लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें कई देशों के लोग आए। जी जी। और आप कई देशों से प्रकाशित अखबार पेज 3 न्यूज के लिए भी लिख रहे हैं। जी जी। क्या असर दिखेगा? देखिए, जो ये हम लोगों ने अभी इंटरनेशनल समिट कराई है जी, इसमें लगभग 27 देशों से लोग आए थे जी। हिंदुस्तान के तमाम हिस्टोरियन, मतलब बड़े बड़े हिस्टोरियन भी आए थे जी। 2 मुद्दे हमारे थे मुख्य। पहला मुद्दा यह था कि श्री कामतगिरी पर्वत जो है यहाँ पर, हाँ। जो सर्वाधिक आस्था का केंद्र है चित्रकूट में, जी उसको विश्व धरोहर घोषित करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जी। तो डॉक्टर परविंदर सिंह जी यूएनओ के पीस एंड वार एम्बेसडर हैं जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उनको नियुक्त किया हुआ है जी। उनके हाथों में हमने वह पत्र जगत गुरु नरेंद्रनाथ सरस्वती काशी के पीठाधीश्वर हैं, उनके सामने सौंपा, उनका आशीर्वाद मिला, और फिर महाराज जी ने ही, जगत गुरु ने ही
यूपी एमपी वाला जो मुद्दा है हमारा केंद्र शासित प्रदेश का, पूरी समस्याएं बताते हुए मंच से उठाया। इसके साथ में जितने भी चित्रकूट के हमारे संत हैं, सभी अखाड़ों के महंत लोग थे यहाँ पर, जी और उन्होंने भी ये मुद्दे को उठाया। कुछ स्थानीय हमारे मित्रों ने भी उठाया। इस कार्यक्रम का मैं संयोजक था, जी और यह कार्यक्रम हमारा 22 नवंबर को अभी संपादित हुआ है, और आगे की कार्रवाइयां हम लोग जो है इसमें जल्द ही करने वाले हैं कि एक नया अभियान छेड़ेंगे। आप क्या परविंदर सिंह जी और पेज 3 न्यूज को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर परमिंदर सिंह जी की जहां तक बात है, वह एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझको ऑफर दिया है पेज न्यूज 3 में काम करने के लिए। जी यह अखबार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और इंडिया से निकलता है। जी पिछले 10 सालों से निकल रहा है पेपर ये। जी और आगे हो सकता है भविष्य में मैं इसमें काम करता हुआ आपको दिखाई भी पड़ूं। लेकिन हमारा जो मूल मुद्दा है वो केंद्र शासित प्रदेश का है, और इसको करवाने का है, जो कि घोषित करवाने का। लेकिन बांदा के लोग विश्व तो धरोहर, मौजूदा सांसद कौन है वो पटेल, हाँ, आर.के. पटेल जी, आर.के. पटेल जी की तो तारीफ कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। देखिए, आर.के. पटेल जी की जहां तक बात करिए तो उनका प्रोफाइल सबसे मजबूत है। 2 बार सांसद, 4 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी में इतनी अच्छी प्रोफाइल वाले और कोई लोग हैं। जहां तक बात है, उन्होंने पार्टियां भी खूब बदली हैं। बसपा में रहे, सपा में रहे, अब भाजपा में है। वो पिछले 2 टर्म से एक विधायक रहे मानिकपुर के, और मानिकपुर के बाद ये सांसद बने। काम ने मैंने आपको बताया कि कोई भी सांसद हो इस समय, सभी सांसद केवल मोदी जी के जो नेशनल स्तर के काम है उनको बता रहे हैं। यानी आपके हिसाब से चित्रकूट जनपद में सांसद, विधायकों, चेयरमैन या अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की दम पर कुछ भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, नहीं, ये फेस तो कह मोदी रहे हैं योगी आप? का रहेगा ना। केवल योगी और मोदी की दम हाँ, पर योगी मोदी का फेस रहेगा। बांदा चित्रकूट लोकसभा का चुनाव होगा। पूरे प्रदेश का होगा सर। नहीं होगा तो पूरे देश में भी। हाँ, लेकिन जो जो बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे हैं वो तो आगे चलेंगे या पीछे हो जाएंगे? बुनियादी समस्याएं तो वहीं की वहीं है ना, 10 सालों बाद भी। पीने का साफ पानी नहीं है, रोडें सही नहीं है, नालियों बजा रही हैं, तो बुनियादी सवाल तो कभी खत्म ही नहीं हुए ना अभी तक। यानी बुनियादी समस्याओं को लेकर ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। योगी राम मोदी मंदिर, योगी मोदी, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, मथुरा और काशी, और चित्रकूट भी। चित्रकूट मुझे नहीं लगता कि मुद्दे में शामिल होगा इनके, अच्छा क्योंकि अभी मैनिफेस्टो में है ही नहीं है, कभी नहीं अच्छा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल संदीप रिछारिया जी, आपको रियल मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बात